इस कहानी का मरकजी किरदार रयान नामी एक नौजवान था। रयान एक छोटे से शहर में रहता था और बज़ाहिर इसकी जिंदगी ठीक गुजर रही थी, मगर उसके दिल के अंदर अजीब सी बेचैनी बस गई थी। काम में दिल नहीं लगता था, घर में बैठते हुए बेसुकूनी रहती, रात को नींद आधी रह जाती और सुबह उठते ही दिल बोझल महसूस होता। इसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि इसकी जिंदगी में ये खला कहाँ से आया। एक रात रयान बहुत थका हुआ बिस्तर पर लेटा सोचों में गुम था कि इसकी अम्मी कमरे में दाखिल हुईं। इन्होंने प्यार से इसके सर पर हाथ फेरा और पूछा, बेटा खैरियत है? बहुत परेशान लग रहे हो। रयान ने गहरी सांस ली और बोला, अम्मी, समझ नहीं आता दिल को सुकून क्यों नहीं मिलता। सब कुछ होते हुए भी जिंदगी अधूरी लगती है। अम्मी मुस्कुराएं और नरमी से बोलीं, बेटा, सुकून दुनिया की चीज़ों में नहीं मिलता। दिल का सुकून सिर्फ एक जगह है, ज़िक्र-ए-इलाही में। अल्लाह का जिक्र वो बारिश है जो खुश्क दिलों को सरसब्ज कर देती है। तुम कल से जिक्र को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो, सब बदल जाएगा। रयान ने सर हिलाया, मगर उसे अभी भी पूरी तरह बात की गहराई समझ नहीं आ रही थी। अगली सुबह वो फजर की नमाज के बाद मस्जिद में बैठा हुआ था कि इसकी नज़र मस्जिद के एक कोने में बैठे एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग पर पड़ी, जो खामोशी से तस्बीह पढ़ रहे थे। रयान इन्हीं के पास बैठ गया। बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखकर कहा, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही है। रयान हैरान रह गया, आपको कैसे पता चला? बुजुर्ग मुस्कुराए, जिस दिल में तूफान हो, इसका अक्स चेहरे पर नजर आता है। आओ, मैं तुम्हें एक नुस्खा देता हूँ, ऐसा नुस्खा जो कभी नाकाम नहीं होता, अल्लाह का जिक्र। इन्होंने अपनी तस्बीह रयान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, रोज सिर्फ 10 मिनट सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, इस्तग़फिरुल्लाह का जिक्र करो। दिल का बोझ खुद ब खुद हल्का होने लगेगा। अल्लाह का जिक्र वो नूर है जो हर अंधेरे में रास्ता दिखा देता है। रयान ने तस्बीह ले ली। इस रात उसने पहला जिक्र किया। इब्तिदा में उसे अजीब सा एहसास होता रहा, मगर जैसे जैसे वो अल्लाह का नाम लेता गया, दिल के बोझ में वाज़ेह कमी आने लगी। इसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर ये गम नहीं, बल्कि सुकून के आंसू थे। अगले चंद दिनों में इसकी जिंदगी बदलने लगी। रयान जिक्र को रोजमर्रा का हिस्सा बनाता गया। सुबह उठते ही अल्लाह का नाम, नमाज के बाद जिक्र, हर काम से पहले बसम अल्लाह और रात को सोने से पहले अस्तगफ़ार। वो महसूस करता कि जो काम पहले मुश्किल लगते थे, अब आसान होने लगे हैं। घर में भी प्यार बढ़ गया, रिस्क में भी बरकत आने लगी और सबसे बढ़कर उसके दिल की बेचैनी खत्म होने लगी। एक दिन वो दोबारा उसी बुजुर्ग के पास जा बैठा। बुजुर्ग ने देखा कि आज रयान के चेहरे पर नूर और इत्मीनान था। इन्होंने मुस्कुरा कर कहा, देखा बेटा, अल्लाह का जिक्र दिल के ज़ंग को साफ कर देता है। जिस दिल में ज़िक्र-ए-इलाही आ जाए, शैतान इससे दूर भागता है। रयान ने कहा, आप बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं। जिक्र ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी है। अब जब कोई मुश्किल आती है तो मैं अल्लाह पर भरोसा करता हूँ। जब खुशी मिलती है तो शक्र अदा करता हूँ, और जब दिल दिखता है तो या अल्लाह कहकर हल्का हो जाता हूँ। बुजुर्ग ने कहा, याद रखना बेटा, दुनिया की हर चीज़ बदल सकती है। लोग बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, वक्त बदल जाता है, लेकिन एक चीज़ कभी नहीं बदलती, अल्लाह का जिक्र और इसकी रहमत। जो अल्लाह को याद रखता है, अल्लाह कभी उसे तन्हा नहीं छोड़ता। इस दिन रयान जब मस्जिद से बाहर निकला तो उसे यूं महसूस हुआ जैसे दुनिया पहले से ज्यादा रोशन हो गई हो। अब जिक्र इसकी आदत नहीं, उसकी ज़रूरत बन चुका था। इसने समझ लिया कि ज़िक्र-ए-इलाही वो खजाना है जो हर परेशानी में मदद देता है, हर दिक्कत को कम करता है, हर रास्ते को आसान करता है और हर दिल को सुकून और नूर से भर देता है। आखिर में रयान कहता है, जिस दिल में अल्लाह का जिक्र आ जाए, वहाँ से अंधेरा निकल जाता है। जिस ज़बान पर अल्लाह का नाम हो, वो कभी रसूं नहीं होती। और जो अल्लाह को याद रखे, अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता।